मैं आनंद कड़म्बे नागपुर से हूँ। मैं करीब 8 साल पहले पीएसएम से जुड़ा हूँ, पिरामिड ध्यान से, और पिछले 7-8 साल में मुझे काफ़ी अनुभव आए हुए हैं। और जब से मैं ये पीएमसी से जुड़ा हूँ तब से मैंने बहुत कुछ पाया है, और यहाँ पाया ही नहीं तो कुछ कुछ चीज़ें खोया भी है। खोना बोले तो क्रोध, लोभ, ये सब बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट गई है। और जब से यहाँ आया हूँ तो मैं सुख दुख के पार हो गया हूँ। आनंद में रहने का कोशिश करता हूँ और आनंद में ही रहता हूँ। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ आए और अपना अपना जीवन सुधारे। इतना ही नहीं, मैं पत्री सर को भी मिला हूँ, और यहाँ पे जो मास्टर्स है, बड़े बड़े मास्टर्स है, उन लोगों को मिला हूँ। और यहाँ जब से मैं जुड़ा हूँ तब से ध्यान जगत मुझे पता चल गया है। कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक वैली, ये सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पता चली। इसके पहले मैं काफ़ी जगह जुड़ा हूँ, यहाँ पे भी जुड़ा हूँ, बाकी जगह भी मैं जुड़ा हूँ, पर यहाँ का अनुभव कुछ अलग ही है। यहाँ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, सभी लोगों ने यहाँ जुड़ना चाहिए, और यहाँ के अनुभव ट्रिमेंडस है, बहुत ही आनंददायी है, बहुत ही सुखदायक है। और मज़े की बात यहाँ ऐसी है कि अपन सुख दुख के पार हो जाते हैं। सुख क्या है, दुख क्या है, उसके भी पार यहाँ आनंद में जीने की कला मिलती है। यहाँ सभी मास्टर्स है, सब कोऑपरेटिव है, सब कोऑपरेशन सभी लोगों का यहाँ मिलता है। और जगह जगह ध्यान का प्रचार होना चाहिए। और इतना ही नहीं, ध्यान के कारण फ़ायदे बहुत मिलते हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों बुजुर्ग तक सभी को यहाँ फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर ध्यान करने से अलग अलग टाइप के अनुभव आपको ये हो जाते हैं। खाने से लेके, पीने से लेके, रहने से लेके, बैठने से लेके, उठने से लेके, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी आइडियाज़ मिलती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों ने ध्यान करना चाहिए। और ये वाला प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। जगह जगह पिरामिड बने हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, जैसे नागपुर में है, भंडारा में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, ऐसे अलग अलग, मुंबई में है, कहीं पे भी जहाँ भी है। कहीं अपने साथी मिले तो उनसे बातचीत करके कहाँ पर कौन सी चीज़ है, आप बातचीत करके अपना प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यहाँ प्रचार प्रसार करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे अपन 100 घंटे ध्यान करते हैं और एक आदमी भी जुड़ा लेते हैं ध्यान करने के लिए, तो उसके बराबर हो जाता है। एक आदमी जुड़ाना यानी ध्यान के लिए एक आदमी को जुड़ाना यानी 100 घंटे अपना खुद का ध्यान करना, इतना पावर है। इतना ही नहीं, ये कंटिन्यूटी इसमें रहना चाहिए। यहाँ बहुत फ़ायदे मिलते हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आनंद में रहने की कला, जीवन जीने की कला, सारी चीज़ यहाँ मिल जाती है। और जिस तरह से अपन फैमिली में किस तरह से रहना चाहिए, बिजनेस प्लेस में किस तरह से रहना चाहिए, और मित्र परिवार में किस तरह से रहना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ अपने को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाती है। यहाँ बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनको मैं मिला हूँ, उनसे अपने को एक एनर्जी मिलती है। उनसे बातचीत करने से बहुत सारा फ़ायदे होते हैं, और अपना फिजिकल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ किस तरह से जीना चाहिए, ये भी यहाँ पता चल जाता है। मैं वापस एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम अपनी जितनी उम्र है उतना ध्यान करना चाहिए। जैसे किसी की उम्र बच्चों की 10, 15, 20 साल है तो 10, 15 मिनट, 20 मिनट इतना ध्यान करना चाहिए। जैसे भी कुछ लोग ध्यान से नहीं जुड़े, जिनकी उम्र 40 है, 50 है, 60 है, उन लोगों ने उतना समय ध्यान करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का उम्र 50 है तो उन्होंने कम से कम 50 मिनट ध्यान करना चाहिए।
फिर रही बात अपने बॉडी की, बॉडी में कुछ पेन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मेडिटेशन और ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। वो अपना जो दुख दर्द बॉडी का पेन निकलने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने के कारण यहाँ सभी लोगों ने जुड़ना चाहिए। पहले मैं शाकाहारी नहीं था, पर जब से मैं ध्यान जगत में आया हूँ शाकाहारी बन गया, और शाकाहार से मुझे काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। जैसे क्रोध या बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मांसाहार से ये होता था कि किसी को अपन काट के खा रहे तो वो उसकी तो तकलीफ अपने को होगी ही। सो शाकाहार सबसे बेस्ट, और शाकाहार के कारण बहुत फ़ायदे हुए हैं। बहुत सारे चेंजेस आ गए मुझे मेरे लाइफ में शाकाहार के कारण। सो शाकाहार इज़ द बेस्ट। और ये जो आनापान सती है, आनापान सती ये बहुत सिंपल और सोबर है। मतलब यहाँ किसी को कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ये नहीं करना, एकदम सिंपल मुद्रा में बैठना है। पैर को, हाथ को और पैर को एकदम थोड़ा सा ये करके अपने को ध्यान करना है। पैर हाथ में हाथ मिला के, उनकी मुट्ठी में हाथ डाल के, उंगलियों में उंगली डाल के बैठना है और पैर को मोड़ना है एक में के अंदर। बस एकदम सिंपल है और बहुत अच्छी तरीके से एकदम कंफर्ट जोन में अपन बैठ सकते हैं। सो आनापान सती ध्यान बहुत सिंपल है और आनापान सती ध्यान सभी लोगों ने करना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा, समय अगर नहीं है लोगों के पास तो दूसरा और ऑप्शन है मेरे पास या ध्यान जगत में, कि जैसे अपन नींद से उठने के बाद 10-15 मिनट 20 मिनट बिस्तर पे ही बैठ गए तो अपने को आदत लग जाएगी। एक बार आदत लग गई तो अपने जीवन खुशहाल बन जाएगा। जिस तरह से अभी बहुत लोग पीड़ित है, जैसे शरीर से, हर चीज़ से पीड़ित है, अंदर से बहुत विक्षिप्त हो गए हैं लोग, उन लोगों के लिए भी मैं चाहूँगा कि उन्होंने ध्यान करना चाहिए। रही बात समय की, तो मैं समय का भी कैलकुलेशन एकदम सिंपल तरीके से बता दिया है। सोने के पहले और उठने के बाद में। सोने के पहले 10-15-20 मिनट आधा घंटा, और उठने के बाद में 10-15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना भी हो जाता है। और ये वाला जो आनापान सती ध्यान है ये कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। जैसे अपन कहीं ऑफिस में गए, वहाँ वेटिंग चल रहा है तो वहाँ बैठ गए, हाथ में हाथ मिला लिए, पैर को पैर से जुड़ा लिए और वहाँ बैठ गए और अपने सांस के तरफ देखते रहे, तो अपना वहाँ उतने समय में ध्यान हो जाएगा। आंखें बंद कर लिए, आंखें नहीं भी बंद किए, सांस के तरफ भी देखते रहे तो भी चल जाएगा। कुछ तो फायदा होता है, यहाँ बहुत फायदा होता है। आनापान सती एकदम सिंपल ध्यान है, कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर अपन घर में बैठे हैं या दोस्तों के साथ बैठे हैं, हर जगह आनापान सती एकदम सिंपल ध्यान है। सांस के तरफ देखना और अपना ध्यान करना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये ध्यान में बैठा है या ध्यानी है। अपने को जिस तरह से होता है एकदम सहज तरीके से ध्यान करना चाहिए। समय में समय निकाल के तो करना ही है, और समय नहीं भी मिलता है तो आते जाते समय, चलते फिरते समय, जैसे समय मिल गया वैसे सांस के तरफ ध्यान देना है। अपन न्यूट्रल हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। जैसे जैसे अपन निर्विचार होते जाएंगे वैसे वैसे अपन स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते जाते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ एक अनलिमिटेड जगह है जहाँ पर अपन अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट है उसी तरह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। सो मैं वापस सब लोगों को बोलूँगा कि आनापान सती ध्यान करिए और समय में समय निकालिए।